हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीटेट के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये एज जो होता है 11 से ऊपर वाले बच्चों के एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पहले का आंसर आपका है बी। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो जो बौद्धिक अवस्थाओं की विकास किसके द्वारा की गई है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी और डी है, सॉरी डी, पियाजे के द्वारा। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है, निरंतरता के सिद्धांत से है। मतलब कि आपका जो है विकास जो होता है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये आपका निरंतर लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसमें जो है शिक्षक की जो सबसे अच्छी विशेषता ये होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो आपका इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर नंबर बी है, प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं, मतलब जो आंतरिक रूप से जो उनकी अंदर जो निहित प्रतिभा है उसका पोषण करना। ठीक है, एवं प्रश्नों के करने का अवसर उपलब्ध कराना, ये जो है आपका सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का जो है ये कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ये होता है आपके किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ये किससे आधारित है, आपके बौद्धिक और विकास की विधि से आधारित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि हर एक ईयर में ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका विद्यालय और कक्षा में। तो सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास आपका विद्यालय और कक्षा में हो सकता है ना बच्चों का। और दिया है, निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो आपका जो है सामाजिक जो ट्रांसमिशन है, सामाजिक संचरण है, ये आपका बौद्धिक विकास के लिए आपका निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त वस्तुओं में प्रत्यय से होती है। तो ये आपकी 7 से 12 अवस्था होती है उम्र। जो बच्चे कुछ मूर्त मतलब होता है, जो चीज़ें उनको दिखती है उसके बारे में वो चिंतन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका है इसमें जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, तो आपको गलत ही चेकआउट करना है। तो इसमें गलत ही है क्योंकि विकास जो है बहुत प्रभाव डालता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कौन सा विकासात्मक कार्य का उत्तर वाला अवस्था से उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है, इसका भी आंसर बी है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो पूर्व वाले अवस्था में जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है, टॉयज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा पूर्व वाला अवस्था से विशेषता नहीं है। तो आपको खेलने की अवस्था, तो पूर्व वाला अवस्था की जो विशेषता नहीं है, तो ये है आपका प्ले एज। ठीक है, उत्तर वाला अवस्था में बालक के भौतिक वस्तुओं की आवश्यक तत्व में कौन परिवर्तन समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान और संख्या में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति
व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, तो ये सब क्या है इसमें, ये सभी हैं। पर्यावरण के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु के शब्द भंडार हो जाते हैं, तो इसमें आपके 100 शब्द। तो जब तक बालक 2 ईयर अपना कंप्लीट करता है उसको एटलीस्ट 100 वर्ड याद हो जाते हैं उसको, ठीक है, वो जो बोल सकता है, समझ सकता है। और दिया है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, ये आपका बाल्यावस्था में तो है। मतलब जब बच्चा अपना प्रारंभ करता है स्कूल जाने का, तो उस टाइम जो है बालक जो है जाने के मतलब जाता है स्टार्टिंग में 5-6 ईयर से, उसके बाद से आप मान सकते हैं 7 साल के बाद से जो भी अवस्थाएं होती है, इसमें बालक क्या होता है, उसको जो है नैतिकता, जो सामाजिकता का थोड़ा थोड़ा विकास स्टार्ट होता है, तो वो समझता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमने कहा कि झूठ बोलना गलत बात है, तो उस पर वो अमल करेगा उसी समय में, उसी एज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से सम्यक से है, तो ये आपका क्यूरियोसिटी का जो है आश्चर्य से है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।